गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं गोपाल मुदगल। आज हम बीए बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के इतिहास विषय में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के नाम की अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी सभ्यता के नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका सबसे पहला शहर हड़प्पा में पाया गया था। हड़प्पा स्थल की जब खुदाई की गई थी, यह खुदाई 1920 में हुई थी। कौन से सन में हुई थी? 1920 में। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की भौगोलिक स्थिति के बारे में अगर हम बात करें, इसमें भारतीय उपमहाद्वीप है, उत्तर में दुर्ग हिमालय है, पूर्व में पार करने योग्य छोटी पहाड़ियाँ हैं, उत्तर पश्चिम में पार करने योग्य हिंदू कुश है, खैबर दर्रा, पश्चिम में अरब सागर है, सिंधु गंगा नदियों का उत्तरी मैदान, दक्षिणी दक्कन, ऊंचा पठार, अत्यंत शुष्क, पूर्व और पश्चिम में पहाड़ों से घिरा हुआ, नदी कम पहाड़ों द्वारा उत्तर से अलग, मानसूनी हवाएं, भूमि से दूर। अक्टूबर से अप्रैल तक यहाँ का मौसम शुष्क मौसम रहता है। हिंद महासागर से दूर मई से सितंबर तक इस जगह बारिश का मौसम रहता है। लगभग अर्ध शताब्दी पहले वैदिक सभ्यता को ही भारत की प्राचीनतम सभ्यता माना जाता था। कौन सी सभ्यता माना जाता था? भारत की प्राचीनतम सभ्यता माना जाता था। लेकिन भारतवर्ष का इतिहास मानव सभ्यता के प्राचीन पाषाण युग के इतिहास के साथ ही आरंभ हो जाता है। देश की सुविकसित सभ्यता और संस्कृति का इतिहास हड़प्पा सभ्यता से प्रारंभ होता है। जो हड़प्पा सभ्यता से जो इतिहास आरंभ होता है, यह इतिहास वैदिक सभ्यता से भी प्राचीन माना गया है। सिंधु नदी घाटी सभ्यता की विशेषताएं की अगर हम बात करें तो सबसे मुख्य विशेषता इसकी ये है कि अपने चरम पर सिंधु सभ्यता की आबादी 50 लाख से अधिक रही होगी। कितनी रही होगी? 50 लाख से अधिक रही होगी। प्राचीन सिंधु नदी घाटी के निवासियों ने हस्तशिल्प और धातु विज्ञान के अंदर जैसे तांबा है, कांस्य है, शीशा है और टिन है, इनमें नई तकनीकों का विकास किया। मतलब अलग अलग प्रकार से इन तकनीकों को बढ़ावा दिया और बढ़ावा देने के साथ में इस क्षेत्र में उनके द्वारा विकास किया गया। अब इस सभ्यता में जो नगर बने हुए थे या शहर बसे हुए थे या जो मकान बसे हुए थे, ऐसा माना गया जो उपलब्ध जो साक्ष्य है उत्खनन कार्य के दौरान जो हमें जो साक्ष्य मिले हैं, उनसे हमारे इतिहासकार, हमारे इतिहासकारों ने इस बात का पता लगाया है कि यह सभ्यता ईंटों से बने शहरों, सड़क के किनारे जल निकासी व्यवस्था और बहुमंजिला घरों के लिए प्रसिद्ध मानी गई है। तो इस सभ्यता के जो घर बने हुए थे वो किससे बने हुए थे? ईंटों से बने हुए थे। सड़क के किनारे जल निकासी की बात करें तो नालियाँ बनी हुई थी, छोटी छोटी नालियाँ। उन नालियों के माध्यम से ही पानी की निकासी की जाती थी। घर जो थे ये कैसे थे? बहुमंजिला, जैसे 1 मंजिल के भी थे, 2 मंजिल के भी थे, 3 मंजिल के भी थे। तो इस प्रकार की इनकी निर्माण की कला थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सभ्यता के अंतर्गत मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए। उनको उस जमाने में कहते थे मृद भांड। ये मृद भांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। हाथ से बने बर्तनों को लाल पर्ची और काले रंग की सजावट, जैसे जानवरों है, ज्यामितीय है, पुष्प है और वनस्पति रूपांकनों, पीपल है या बोधि पत्ती है, इनसे सजाया गया था। मकान कैसे होते थे? कच्चे मकान होते थे और पक्के मकान होते थे। कच्चे मकानों को सजावट करने के लिए इन चीज़ों का उपयोग किया जाता था। ग्रामीण क्षेत्र में आज भी कई जगह आप लोगों ने ये देखा होगा कि मिट्टी के जो घर बने हुए हैं, उनकी साफ़ सफाई में या उनको ये चमकदार बनाने में या उनकी लिपाई पुताई जब करते हैं तो इन चीज़ों का
इस्तेमाल अधिक मात्रा में किया जाता है। तो हाथ से बने बर्तनों को भी लाल पर्ची और काले रंग की सजावट के रूप में उपयोग में लिया जाता था। हड़प्पा सभ्यता को कृषि अर्थव्यवस्था के साथ अत्यधिक संरचित, संगठित और शहरी संस्कृति थी। ये संभवतः उर्वरता के देवी देवताओं की पूजा करते थे और योग, ध्यान और तपस्या का अभ्यास भी इनके द्वारा किया जाता था। लेकिन बाढ़ और जल संसाधन के कारण इस सभ्यता का विनाश हुआ। आपको ये जानना जरूरी है कि हड़प्पा सभ्यता का जो उद्गम स्थल है, इस उद्गम स्थल के बारे में हमारे भारतीय इतिहासकारों ने अलग अलग मत प्रदान किए हैं। लेकिन अधिकतर इतिहासकारों का मानना है कि यह सुमेरियन सभ्यता की नींव पर आधारित है। यह भारतीय आर्यगणों द्वारा संस्थापित सभ्यता है। यह द्रविड़ सभ्यता है और यह अपने आप में एक स्वतंत्र स्थानीय विकसित सभ्यता है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि उत्खनन कार्य के दौरान पूर्ववर्ती विकास में कोई संकेत तो प्राप्त नहीं हुए, लेकिन अधिकतर इस सभ्यता को कौन सी सभ्यता मानते हैं? द्रविड़ मानते हैं। हड़प्पा संस्कृति और पूर्ववर्ती अमरी संस्कृति के मध्य भी आपस में संबंध था। स्वयं हड़प्पा में नगर की प्राचीर के नीचे अमरी संस्कृति के मिट्टी के बर्तन पाए गए थे। 1952 से लेकर 1969 के मध्य भारतीय पुरातत्वविदों ने कालीबंगा, जो कि राजस्थान में है, में 2 टीलों की खुदाई करते हुए हड़प्पा सभ्यता के समकालीन नगर और हड़प्पा से भी प्राचीन सभ्यता के अवशेष खोज निकाले हैं, जिनसे अब ये जो अवशेष मिले, इन अवशेषों से हड़प्पा सभ्यता का आपस में मिलान किया गया। ऐसा माना गया है कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे, ये विषय आधावधि अब भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन एक मान्यता के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के रहने वाले लोग मिश्रित जाति के थे, दूसरी मान्यता के अनुसार द्रविड़ जाति के थे और तीसरे के अनुसार वे लोग कौन थे? आर्य थे। एक विद्वान हुए, हमारे इतिहास के बहुत बड़े विद्वान हुए, डॉक्टर गोहा का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता का निर्माण किसी एक नस्ल अथवा जाति के लोगों ने नहीं किया। हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और कुछ विद्वानों ने बताया कि खुदाई में प्राप्त नर कंकालों में भूमध्य सागरीय नस्ल की प्रधानता है, इसलिए इस सभ्यता के निर्माण का श्रेय द्रविड़ जाति को दिया गया है। अन्य विद्वान, तीसरी मान्यता के जो विद्वान है, लक्ष्मण स्वरूप, रामचंद्रन, शंकरानंद, दीक्षितार और पुसालकर, इनके अनुसार इस सभ्यता के निर्माता आर्य थे अथवा आर्यों ने भी इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसके नगर निर्माण के बारे में आपने पढ़ा, इसकी जो खुदाई हुई थी और खुदाई के बाद जो अवशेष जो प्राप्त हुए थे, उन अवशेषों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली, उनसे इस बात का पता लगाया गया कि यह एक विकसित सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? विकसित सभ्यता थी। इस सभ्यता में कृषि भी की जाती थी, अन्य कार्य भी किए जाते थे। इनसे क्या है, लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध होते थे। हड़प्पा सभ्यता में कई चीज़ें ऐसी मिली हुई है, उनसे इस बात का पता लगाया गया है कि अधिकतर लोग ईंटों से बने मकानों में रहा करते थे। नगर निर्माण, इसमें हड़प्पा सभ्यता के सभी शहर केंद्र समान योजना पर आधारित होते थे। बड़े नगरों को 2 भागों में बांटा गया था। गढ़ी को क्या होता था? गढ़ी के अंतर्गत नगर के अधिकारी रहते थे और निचली बस्ती, इसमें रिहायशी मकान होते थे, है ना। इसी प्रकार से मकान मिट्टी की ईंटों से बनाए जाते थे। मिट्टी की ईंटों का आकार 30 गुना 15 गुना 7 सेंटीमीटर के लगभग है। इसके अलावा बर्तन भी मिले, अन्य सामग्री भी मिली है। इनसे इस सभ्यता के बारे में अन्य जानकारी भी हमको उपलब्ध
होती है। तो इस प्रकार से आपने हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब इस हड़प्पा सभ्यता का विनाश क्यों हुआ? हड़प्पा सभ्यता के विनाश के बारे में अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग मत व्यक्त किए गए हैं, लेकिन अधिकतर इतिहासकारों का ये कहना है कि बाढ़ और जल संसाधन, जल ही प्रणाली का स्थानांतरण होने के कारण हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में फिर किसी अन्य टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।